एपिसोड की स्टार्टिंग में यूं सैंगकोंग कहता है तेलुगु मर गया कैसे, ये तो 4 स्पिरिट एम्परर में से एक था और ये काफी ज्यादा ताकतवर था और ट्रांजिशन रिलम में भी था। ये इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। तभी सभी स्पिरिट एम्परर भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। तभी चारों तरफ आंधी चलने लगती है और आसमान में एक बवंडर बनता है। तभी उस बवंडर से एक पर्सन बाहर निकलता है। हम उस पर्सन को देखते हैं जिसके 2 सींग और 2 पंख भी होते हैं। तभी तीनों स्पिरिट एम्परर भी उसके सामने झुक जाते हैं और रॉड एम्परर स्पिरिट चेक उसका नाम पुकारते हैं। तभी वो उन सब पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये मॉर्टल आदमी तुम्हें इतना मुश्किल कैसे बना रहा है, तुम इनसे कैसे नहीं जीत पा रहे हो, तो तुम लोगों को यहाँ पे रहने देने का क्या फायदा है। तभी वो अपनी पावर से उन्हें दबाने लगता है। तभी वो मू किंग्यू से कहता है, तुम एक किस्मत वाले आदमी हो कि तुम्हें यहाँ पे इस तरह नहीं रहना पड़ रहा है। तभी वो आगे कहता है, तुम्हारे बेटे की कुछ लंबी हिस्ट्री नहीं है। तभी वो मू किंग्यू से कहता है कि ऐसा करके पहले ही तुम हेवन के विरुद्ध जा चुके हो। तभी उसके जवाब में मू किंग्यू कहता है, चेक तुम कहना क्या चाहते हो, अर्थ और हेवन काफी ज्यादा बड़ा है और तुम स्वर्ग की इच्छा के बारे में जानते ही क्या हो। तभी वो कहता है, मैं मू किंग्यू हूँ, मैं अपने बच्चे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता और ये मेरी इच्छा है, मू किंग्यू की इच्छा। तभी मू किंग्यू अपना फ्लैग बाहर निकाल लेता है और उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रेट स्पिरिट एम्परर मुयुन को देखते हुए कहता है, ये बच्चा। तभी वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और मुयुन की तरफ छोड़ता है। मुयुन भागने की कोशिश करता है लेकिन उसकी पावर मुयुन को पूरी तरह से बांध देती है। तभी मुयुन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी मू किंग्यू मुयुन की तरफ जाने लगता है लेकिन वो अपने पाम से मू किंग्यू पर हमला कर देता है, लेकिन मू किंग्यू उस हमले से बच जाता है। तभी वो कहता है, मू किंग्यू पहले मैं इस बच्चे को मारूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें दबाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी प्योर सुप्रीम मार्शल बॉडी सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर मेरी ट्रू बॉडी यहाँ पर होती तो तुम्हें मारना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होता। तभी वो आगे कहता है, लेकिन बस इतना है कि जोंगजुआ में जो है बर्नल मू के द्वारा बैन किया गया है और जो प्रैक्टिशनर फेदर फेलिरेन रिलम में होते वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ को दबाने के लिए मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पे गाइस हमें पता लगता है कि मुयुन 10,000 साल पहले कितना ज्यादा ताकतवर रहा होगा कि ग्रेट स्पिरिट एम्परर भी मुयुन के 10,000 साल के बाद भी जोंगजुआ कॉन्टिनेंट में अपनी पूरी पावर के साथ नहीं आ पा रहा है। तभी चेक अपने पाम के अटैक को आगे बढ़ाता है। तभी मू किंग्यू कहता है, चेक मैं मू किंग्यू, मैं कसम खाता हूँ अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं कभी ह्यूमन नहीं बनूंगा। तभी हम देखते चेक वो हमला मुयुन पर कर देता है। तभी मू किंग्यू ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहां पर मुयुन का भी कोई नामो निशान नहीं होता। तभी मू किंग्यू कहता है, चेक आज तुम मरने वाले हो। तभी वो कहता है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये सभी यूजलेस है, मैंने हजारों साल अपनी कल्टीवेशन में बिताए हैं ताकि मैं जोंगजुआ में आ सकूं और सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए। और अब मुयुन मर चुका है और ये मुश्किल है, भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तभी वो आगे कहता है, लेकिन मैं तुम पर प्रेशर डाल सकता हूँ और मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूँ, बिल्कुल श्योर। तभी वो अपनी पावर से एक बुक बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं उस बुक से काफी ज्यादा पावर निकलने लगती है जिसको मू किंग्यू अपने उस स्कार्ड वेपन से भी नहीं रोक पा रहा था। मू किंग्यू उस हमले को अपने सेमी स्कार्ड वेपन से रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो इस कोशिश में घायल हो जाता है। तभी स्पिरिट एम्परर कहता है, दा एलिंग, इसको अंडरग्राउंड स्पिरिट कैब में ले जाओ और हम इसे कभी भी रिलीज नहीं करेंगे, मैं इसके साथ बाद में निपटूंगा क्योंकि मुझे 3000 स्मॉल बर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम। तभी वो उनसे कहता है कि अब तुम्हें भी वो चीज ढूंढनी है कि वो इस वक्त कहाँ है, अपना थोड़ा भी समय बर्बाद मत करना। तभी वो सभी हामी भरते हैं। तभी वो आगे कहता है कि स्कार्ड बर्ड सेक्ट से भी लोग जोंगजुआ में आए हैं और उन्हें उस चीज के पास बिल्कुल भी मत जाने देना और अगर इसमें थोड़ी भी गलती हुई तो इसके परिणाम तो तुम अच्छे से जानते हो। तभी वो सभी हामी भरते हैं। तभी वो चेक भी वहां से चला जाता है जिसके बाद वो सभी स्पिरिट एम्परर काफी ज्यादा राहत की सांस लेते हैं। तभी एक स्पिरिट एम्परर कहता है, यूं सैंगकोंग किधर गया। तभी दूसरा स्पिरिट एम्परर भी बोलता है, ये सब व्यर्थ है जो भी उसने किया होगा, क्योंकि मुयुन को फेस करते हुए जो कि सिर्फ 8th लेवल में था निर्वाणा रिलम के और वो ट्रांजिशन रिलम में था, उसने बहुत ही ज्यादा सफर किया और उसको हेवी लॉस हुआ है। तभी दूसरा एम्परर भी कहता है कि हाँ, उस मुयुन ने सोर्ड हार्ट को भी टच कर लिया था और वो सिर्फ एक स्टेप दूर था ताकि वो अपने सोर्ड हार्ट को पूरी तरह से कंप्रीहेंड कर सके, उसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तभी वो कहता है कि किस्मत से वो अब मर चुका है। तभी दूसरा स्पिरिट एम्परर भी बोलता है, यून एलाइन जो कि हमारा सबसे बड़ा खतरा था अब वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है और बिना मुयुन के यून एलायंस पूरी तरह से ट्रैश है, हमें इस बारे में चिंता करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। तभी वो मू किंग्यू को देखते हुए कहता है कि अब समय आ गया है उस ट्रेजर को ढूंढने का।
तभी वो मुंह की मुंह को लेकर वहां से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। बाकी आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, एपिसोड आपको सून देखने को मिलते जाएंगे। बस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा एपिसोड डालने की मोटिवेशन मिलती रहे, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट दिखाओगे मेरी भी मोटिवेशन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी।